नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय बोला नमः शिवाय बोला नमः शिवाय बोला नमः शिवाय बोला नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा मकर संक्रांति के इस पावन अवसर पर देवाधिदेव महादेव की दया से, कृपा से, करुणा सागर शिव की कृपा से, आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से अपने अपने घरों में रहकर ये कोरोना महामारी के चलते बाबा देवाधिदेव महादेव की पावन कथा ऑनलाइन श्रवण करने का सौभाग्य अपन सभी को प्राप्त हुआ है। बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर कृपालु दयालु दातार मेरा कुबेरेश्वर महादेव कृपा करा स्वर्गीय प्रभुलाल जगदीश प्रसाद जी मंगल की स्मृति में श्रीमती श्यामा देवी, श्री नितिन जी मंगल, मंगल परिवार भवानी मंडी से ये पावन शिव महापुराण की कथा के मुख्य यजमान का पद ग्रहण करा है। साथ में स्वर्गीय श्री छगनलाल जी गुप्ता जी की स्मृति में श्रीमती स्वाति संदीप जी गुप्ता, गुप्ता परिवार शिव की पावन कथा के मानसरोवर शिव, साथ में श्री उदयान जी शर्मा परिवार जो कि ऑस्ट्रेलिया से है, भगवान शिव की पावन कथा के मुख्य यजमान का पद ग्रहण करे हैं। बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा तीनों परिवार पर, चाहे मंगल परिवार हो, गुप्ता परिवार हो, शर्मा परिवार हो, जिन्होंने इस पावन मकर संक्रांति के अवसर पर पुण्यमय आनंदमय मानसरोवर शिव महापुराण की कथा को जनमानस तक पहुंचाया और संपूर्ण विश्व में ये मानसरोवर शिव महापुराण की कथा जन जन तक पहुंची है। बड़ी मुश्किल से मानव की देह प्राप्त होती है और उस मानव की देह में भी भगवान का भजन हो जाना ये बड़ा कठिन है। अगर मिल गया भगवान का भजन तो ये समझिए कि ये शिव की कृपा ही है। बिना शंकर की कृपा के, बिना विश्वनाथ की करुणा के आप एक पल भी, एक क्षण भी किसी सत्कर्म की ओर बढ़ नहीं सकते। अगर सत्कर्म की ओर बढ़ा रहा है तो मेरा शंकर बढ़ा रहा है। परमात्मा में और मनुष्य में एक अंतर बड़ा भारी है। मनुष्य देकर 50 बार कह देता है कि मैंने तुमको ये दिया, पर परमात्मा कभी देकर
ये नहीं कहता कि मैंने तुमको ये दिया। आस्था चैनल के माध्यम से जितने लोग इस पावन कथा को सुन रहे हैं वो स्मरण करें कि भगवान अगर कुछ दिया है तो उसने कभी नहीं कहा है कि मैंने तुमको ये दिया है। नहीं तो ये तो ब्रह्मांड भगवान का है और इसमें हम रह रहे हैं केवल एक भजन रूपी किराए को देकर हम इस संसार सागर में रह रहे हैं। श्वास गिन गिन के तुझको मिलत है, ये लुटाने के काबिल नहीं है। ध्यान हरि का हृदय से न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है। एक एक क्षण, एक एक पल, एक एक घड़ी हम जो भगवान को दिए हैं, हमारे परमात्मा को हमने जो समर्पित करा है, उसका फल हमें भगवान देता है। गीता जी में अगर मेरे मालिक ने, मेरे सरकार ने, मेरे कन्हैया ने, मेरे ठाकुर ने, मेरे गोपाला ने, मेरे द्वारकाधीश ने, मेरे श्री जी बाबा ने कहा है कि तू 2 कदम चलकर मेरे दरवाजे पर आ, मैं तेरे दरवाजे पर खड़ा मिल जाऊंगा। तू मेरे लिए खर्च कर कर देख, मैं तेरे लिए कुबेर का भंडार खोल दूंगा। तू मेरा भजन कर कर देख, सारे संसार में तेरा भजन चालू करवा दूंगा। ये मेरी भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं। अगर भगवत स्मरण में हम डूब रहे हैं, भगवान की भक्ति में हम डूब रहे हैं, भगवत स्मरण में हम लगे हुए हैं, भगवान के भजन में हम लगे हैं, तो उसका फल हमको मिलना है। अगर अन्न का एक दाना कहीं पर गिर गया है ना भाई, वहां पर कोई पानी भी मत दो, वहां पर आप कुछ भी मत डालिए, तो भी वो अन्न का दाना एक ना एक दिन उग ही जाएगा। एक गेहूं का दाना अगर कहीं पर गिर गया है, एक ज्वार का दाना कहीं गिर गया है, एक मक्का का दाना कहीं गिर गया है, कोई बाजरे का दाना गिर गया है, कोई चीज आप खा रहे थे वो नीचे गिर गई है, कोई राई, सरसों या काली तिल आदि आदि जो भी पदार्थ हैं, वो अगर कोई वस्तु, कोई सामग्री, कोई अनाज कहीं पर गिर गया है ना, तो उस पर ना तो तुम पानी दो, ना तुम खाद दो, ना तुम उसमें कुछ मिट्टी दो, फिर भी आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो कभी ना कभी 6 महीने में, 8 महीने में, 4 महीने में, 3 महीने में, 2 महीने में, कभी ना कभी उसमें अंकुरता आ ही जाएगी। वो प्रकट हो जाएगा, वो जन्म ले लेगा। संसार के लोग अगर कुछ दे भी देंगे तो 50 वर्ग कह भी देंगे, ताना भी दे देंगे। और मेरा परमात्मा आपने निष्कपट भावों से, कोई आपके भीतर कुछ मांगने का प्रसंग नहीं है, कुछ मांगने का ललकता नहीं है, निष्कपट भावों से आपने जो भगवान से मांगा है, भगवान उसको देता तो है पर उसका हिसाब नहीं रखता है। मेरा भगवान कभी हिसाब नहीं रखेगा तुमको देने के बारे में। वो कहे ना, जितना जिसके भाग्य में होता, जितना जिसके भाग्य में होता, उतना ही वो पाता है। मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है, शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है। उसके पास में प्रत्येक जीव का वो बस इतना खाता रखा है कि तुमने भजन कितना करा, पर उसने क्या दिया उसका खाता उसके पास में नहीं। आपके भजन का खाता जरूर है कि आपने भजन कितना करा, स्मरण कितना करा, आपने नाम जाप कितना करा, आप नाम स्मरण कितना कर रहे हैं, आप नाम भक्ति कितना धारण कर रहे हैं। पर उसने अपने पास में जो खुद ने दिया है उसका हिसाब नहीं रखा है, पर उसने एक हिसाब रखा है कि तुमने शंकर के ऊपर 1 लोटा पानी कितना चढ़ाया, आपने शिव जी पर बेलपत्र कितनी चढ़ाई, आपने शंकर भगवान पर 1 अक्षत भी चढ़ाया है, चंदन भी लगाया है, तो उसका हिसाब उसके पास में है। परमात्मा में और संसार के लोगों में एक अंतर है। संसार के लोग कितना तुमको दिए उसका हिसाब रखते हैं, तुमने कितना दिया उसका हिसाब कोई नहीं रखेगा। आपने अगर किसी को, तुम्हारे दोस्त को, तुम्हारे मित्र को, तुम्हारे सखा को, तुम्हारे रिश्तेदार को, तुम्हारे कुटुंब वाले को जब जब जरूरत पड़ी 5,000 दोगे क्या भैया, हाउ ले जा, 10,000 दोगे क्या भैया, हाउ ले जा, 50,000 दोगे क्या भैया, हाउ ले जा, तुमने रोज सपोर्ट करा उसको, आपने हर 2-4 महीने में उसको कुछ ना कुछ दिया, उसने मांगा और तुमने दिया। अब एक बार ऐसा करना, जब मांगने आए तो मत देना। तो पहले तुम जो 2 साल से देते आ रहे हो ना, एक बार अगर तुमने मना कर दिया तो वो उस बात को पकड़ कर बैठ जाएगा, और जो इतने समय से तुमने दिया ना उसका कोई फल नहीं है हमारे। ये संसार के लोग। और मेरे परमात्मा की यहां थोड़ा उल्टी रीति है। भगवान अपने देने को तो कभी नहीं गिनता कि मैंने तुझे क्या दिया, भगवान तुम्हारे देने को गिनता है कि इसने मुझे कितना बार याद किया, मुझे कितनी बार भजन किया, मुझे कितनी बार नाम जाप किया, कितनी बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला है, कितनी बार इसने मंत्र का जाप किया है, कितनी बार ये नाम कीर्तन में डूबा है, कितनी बार ये नाम स्मरण करा है, कितनी बार